सब एक साथ वाइब्रेट करें। जब आप माला जप करते हैं पृथ्वी तत्व में तो खाली भूलोक में वाइब्रेट होता है, सिर्फ भूलोक में वाइब्रेशन होता है। तो क्या होता है कि आप भूलोक को ट्रांसलेट करने के लिए शायद आपको 5 लाख जाप करेंगे तो वाइब्रेशन का इंटेंसिटी इतना बढ़ेगा कि भूलोक तक जाएगा। फिर आपको अभी 10, 15, 20 लाख जाप करेंगे तो 100 लोक तक जाएगा। लेकिन काल में एक ऐसा गैप हम क्रिएट कर सकते हैं स्वर के माध्यम से कि एक साथ भूलोक से सत्यलोक तक, नीचे से ऊपर तक सारे 7 लोगों को हम वाइब्रेट कर सकते हैं एक साथ। तो जो हम 1 करोड़ मंत्र जाप करेंगे या 50 लाख मंत्र जाप करेंगे 5 साल में, उसको हम कुछ घंटों में ही प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी जो साधना की गति है बहुत फास्ट और तीव्र हो सकती है, बहुत आगे निकल सकती है तेजी से, हवाई जहाज की तरह। एक तरह से नॉर्मली आप बैलगाड़ी में चल रहे हैं और आपको हवाई जहाज में बैठा दिया है, बेंगलोर से आ रहे हैं दिल्ली अगर, तो बैलगाड़ी हो सकता है कि 20-25 दिन, 1 महीना में पहुंचे, लेकिन हवाई जहाज को 2 घंटा पहुंचा देगा। इस तरीके से अंतर होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि चाहे आध्यात्मिक साधना हो या सांसारिक, सबका आधार जो है ना स्वर है। काल खंड में ही सब कुछ होता है और उसके ऊपर ही सब कुछ हम करते हैं। तो ये एक तरह से सपोर्टिव है आपके साधना में, आपके साधना की गति को बढ़ा देगी, न कि इंटरफेयर करेगी। ठीक है, कोई भी काम करते हैं, भोजन करते हैं तो आपके डाइजेशन को बढ़ा देगी, एसिमुलेशन को बढ़ा देगी, शरीर में बातचीत कब का संतुलन कर देगी। तो जो भी आप कार्य करते हैं उसमें वो और एक्सेलरेट कर देती है और पॉजिटिव तरीके से कर देती है, तो कहीं भी इंटरफेयर नहीं करता। इसके बिना साधना या कोई भी कार्य करना ही असंतुलन है। अगर इसके साथ करते हैं तो उसको संतुलन मानिए, इसके विपरीत, इसके बिना करते हैं तो असंतुलन। क्योंकि हम नहीं जानते हैं तो हम भगवान भरोसे कर देते हैं, तो कभी तुक्का लग जाता है। आकाश तत्व तो बोलते हैं आज मेरा मेडिटेशन बहुत अच्छा था, कोई विचार नहीं है, वो तुक्का लग गया, उसमें आकाश तत्व चल रहा था, आप बैठ गए तो आप एकदम चले गए बहुत हाई लेवल में। होता है, बोलते हैं लोग कि आज मेरा मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा, तो वो क्यों होता है? क्योंकि तुक्का में मिल जाता है। लेकिन आप जानते हैं तो तुक्का नहीं लगेगा, तो आपको एकदम एग्जैक्टली जो है पिन पॉइंटेड यू यूज दैट एनर्जी। ठीक है, तो आई थिंक आई एक्सप्लेन योर। एक शब्द में हम ये समझे तो स्वर योग जो है संतुलन का विज्ञान है। हाँ, हमारे नाड़ी के संतुलन का विज्ञान है और नाड़ी के रहस्य को जान के और उसके साथ खुद के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक अलाइनमेंट ऑफ दिस ऑल, ये अलाइनमेंट, राइट? अच्छा, ये जो स्वर विज्ञान है, ये क्या कोरोना का वायरस, आज एक शब्द को बोलने की जरूरत नहीं, सबको जानता है, जो बच्चा भी जानता होगा कोरोना और इससे कितना लोग त्रस्त है। तो ये इसमें कैसे इसकी उपयोगिता सिद्ध करेंगे, कैसे दिखाएंगे? हाउ दिस इज यूजफुल फॉर साइंटिफिकली और पैरामीटर ऑफ साइंस, हाउ दिस इज यूजफुल फॉर दिस टाइम ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत कारगर भी हो रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं। आई एम गेटिंग फीडबैक। स्वर जो है एक उच्च ऊर्जा का विज्ञान है, काल का, महाकाल का विज्ञान है। ये कोरोना वायरस भी एक ऊर्जा ही है ना, एक जीव है वो। ठीक है, उसके अंदर भी वो काल की गति से ही वो भी चल रहा है। तो स्वर में क्या होता है ना कि हम बली होते हैं, प्रबल होते हैं। जब स्वर प्रबल होता है ना तो सृष्टि की कोई शक्ति भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। यहाँ तक कि यमराज भी आ जाएंगे और आपका स्वर उसमें पिंगला चल रहा है तो यमराज को वेट करना पड़ेगा कि एक ऐसा स्वर है कि इनका प्राण खींचे हम। ठीक है, वो नहीं निकाल सकते हैं, तो यमराज को भी वेट करना पड़ सकता है एक स्वर योगी के सामने में। तो कोरोना वायरस भी एक यम का ही रूप है। ठीक है, अब ये कैसे इसमें लाभ पहुंचाएगा? तो कुछ अगर प्रैक्टिस के अलावा स्वर को अगर हम जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि इससे पूरी तरह से लाभ मिलता है। कई लोग स्पेन में प्रैक्टिस किए इसका, जो हमारे हमसे सीखे थे, उनके आसपास सबको कोरोना हो गया। उस अपार्टमेंट में हर घर में 2 लोग 4 लोग मर गए और मतलब कि लगभग सब लोग। लेकिन उनके घर में जो कर रहे थे स्वर साधना और कुछ और भी क्रियाओं को, वो एकदम एक भी आदमी कोरोना ग्रसित नहीं हुआ और अभी भी वो स्वस्थ है सब, जो कि बहुत बड़ा चमत्कार है। और ऐसे भारत में भी बहुत जगह लोग कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या साधना करनी चाहिए हम बताते हैं। एक तो स्वर आपका अगर बली है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना तो हम कहीं बाहर जाते हैं तभी ना हमें सकता है, कहीं बाहर जाते हैं किसी को कांटेक्ट में आते हैं तब जाके कोरोना हमारे शरीर में आता है। अब जैसे आप घर में हैं अपने, आपकी नाड़ी पिंगला चल रही है और आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं बाहर, मान लीजिए मार्केट में या कुछ भी, तो उस समय आपको क्या करना है कि दरवाजा, जहां आपका मेन दरवाजा निकलते हैं, हर एक रूम में जब जब चौखट, तो मंडल, जहां एक चौखुट संरचना बनी है, खुली संरचना, वो एक मंडल कहला दिया। आपके घर में मान लीजिए आपका 2 BHK अपार्टमेंट है, तो एक हॉल है, 2 रूम है, किचन है, लैट्रिन बाथरूम है, बालकनी है।
तो जहां जहां दरवाजे से आप क्रॉस करते हैं, हर दरवाजा जहां होता है ना, वो एक मंडल क्रिएट करता है और उस मंडल की अपनी ऊर्जा होती है। तो उस मंडल से जब आप रूम से निकले अपने मार्केट के लिए, तो रूम के दरवाजे पर दाहिना स्वर चल रहा है, तो दाहिना पैर डाल दिए बाहर, दाहिने हाथ से ही दरवाजे को खोलेंगे, दाहिना पैर को डालेंगे। फिर आप मेन दरवाजे में, हॉल में आएंगे, फिर मेन दरवाजे में आएंगे, तो उसी दरवाजे के पास से दाहिना पैर बाहर डाल के श्वास लेते हुए पैर को बाहर निकाल देंगे और श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को बाहर निकाल देंगे। फिर आप खड़े हो गए दरवाजे के बाहर, ठीक है। अब आप जो है चप्पल वगैरह पहन करके आप आराम से जाइए। अब आप पहुंच गए बाइक के पास या कार के पास, तो उसी हाथ से चाबी लगाइए, ठीक है। उसको छूइए उस हाथ से और हाथ से छू के बोलिए कि हमें तुम हमारे गंतव्य तक पहुंचा दो सुरक्षित। अब उसके अंदर की जो ऊर्जा है ना, वो काल के ही रूप है, सब ऊर्जा है सृष्टि में, तो वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, वो इनकोड हो जाता है। उसके बाद दूसरी चीज होती है कि जब आप उस मंडल में प्रवेश कर गए, जब घर से बाहर निकले, तो बाहर में आप रोड में कहीं भी जाएंगे, कोरोना हो कुछ भी हो, उस समय आपकी ऊर्जा जो ऑरा होती है इतनी बड़ी हो जाती है कि कोरोना आपके आसपास आते आते गल जाता है, खत्म हो जाता है। वो संजोग से आपके नाक तक पहुंच भी गया, आंख नाक मुंह तक, तो वो आपको मार नहीं सकता है। हाँ, आपको हो सकता है कि माइल्ड बॉडी एक कर दे या थोड़ा फील कर दे, या वो भी नहीं होगा, लेकिन मार नहीं सकता है, ठीक है। वो एक चीज है। तो ये एक चीज है कि जहां जहां जाए, आप दुकान में प्रवेश किए तो जो स्वर चलता वही पैर डाल के प्रवेश कीजिए, उसी हाथ से सामान लीजिए, उसी से पैसा दीजिए। इसको एक आपको अपनाना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जहां भी निकल रहे हैं, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे घर से निकल रहे हैं, चाहे दुकान में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं, कहीं भी आप प्रवेश करते हैं नई मंडल में, नई जो संरचना है उसके अंदर जहाँ दरवाजा है, तो उसी स्वर के हिसाब से प्रवेश कीजिए। तो उसके अंदर जो भी शक्ति है आपको नहीं मार सकती, ये तो है। तो इसका वैज्ञानिक आधार क्या हो गया। दूसरा चीज क्या है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? अब इसका वैज्ञानिक आधार तो हम ऊर्जा विज्ञान पर बोलेंगे कि जब हम मानते हैं कि प्राण है, प्राण, अब ऑरा का फोटो लेते हैं हम लोग, तो ऑरा हमारी होती है, कभी छोटी हो जाती है, कभी चौड़ी हो जाती है, बढ़ती है साधना से। तो ये हमारी जो ऑरा के अंदर जो प्राण शक्ति की वाइब्रेशंस है, वो बहुत घनित हो जाती है, संगनित हो जाती है। और इसके अलावा बताएंगे दूसरा कुछ प्रैक्टिस जिसका कि वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसका भी वैज्ञानिक आधार है। अगर इस पर प्रैक्टिकल किया जाए कि जैसे कहीं पर कोई ऐसा बीमारी हो रहा है जो घातक नहीं है और जो कि हो सकता है, तो शायद इसमें आपको नहीं होगा। हम तो देखें कि जो कर रहे हैं उसको नहीं होता है, ठीक है, और इसका लाभ मिलता है। तो ये मोस्टली आपके जो ऊर्जा का जो ऑरा है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा जब निकलते हैं। लेकिन शून्य में निकलते हैं तो आपके ऑरा में छेद हो जाते हैं। जैसे कि आपका दाहिना चल रहा है, बायां पैर डाल दिए बाहर, तो उस समय जितनी बाहर की शक्तियां हैं, जो ऊर्जाएं हैं, वो आपको प्रभावित कर देंगी मेंटली, फिजिकली, सब तरीके से। लेकिन जब आप स्वर के हिसाब से निकलेंगे तो प्रभावित नहीं करेंगे। तो ये एक प्रैक्टिस है। दूसरा प्रैक्टिस है नेति क्रिया। नेति लोग जानते हैं, गर्म पानी से नमक डाल के नेति कीजिए और पानी आप बायां स्वर में, ठीक है, और नेति सुबह में कीजिए, उसको कीजिए आप दाहिने स्वर में। और अब तो बताए नहीं है हम लोग को, सूर्योदय का 1 घंटा चलती है। किस दिन पिंगला चलेगी, किस दिन ईड़ा चलेगी, किस दिन दाहिना नोस्टी चलेगा घंटा, किस दिन बायां चलेगा। तो जिस दिन पिंगला है उस दिन पिंगला नाड़ी में नेति कीजिए और शाम में सूर्यास्त के दूसरे दिन अगर ईड़ा है तो ईड़ा में नेति कीजिए। तो जो स्वर चल रहा है उसी से नेति स्टार्ट करना है, नेति करना है। और पानी गर्म पीना है, बायां नाक से श्वास चलता है तो उससे गर्म पानी पीना है दिन में 3-4 बार, ठीक है। भोजन दाहिने में करना है और निकलने वाला बता दिए। उसके बाद जो है प्राणायाम कीजिए, मुद्रा ब्रीदिंग कीजिए, प्राणायाम, नाड़ी शोधन और योग निद्रा। क्योंकि आजकल हमने देखा है कि कितने लोगों को मृत्यु जो हुई है वो सोने से नहीं सोने से हुई है। कुछ यंग जो है ना, हमारे पास 4-5 ऐसे यंग लड़कों और लड़कियों का इन्फॉर्मेशन मिला जिनका उम्र था 25 साल 23 साल, दे डाइड, दे मर गए कोरोना से। उनमें कॉमन क्या था मालूम है? उनमें कॉमन एक ही चीज था, दे आर ऑल बिजी इन सोशल मीडिया। और वो 4 बजे भोर से 5 बजे भोर तक सोशल मीडिया पर काम करते थे, अपना ऐसे ही बिजी रहते थे। और वो सोते हैं 5 बजे, उठते हैं 10-11 बजे। तो उनकी पूरी जो इम्यून सिस्टम है खत्म हो गई है। क्योंकि इम्यून सिस्टम तभी मजबूत होता है जब हम डीप स्लीप में जाते हैं रात में। उस समय बोन मैरो में, हमारा जो बोन के अंदर बोन मैरो है, उसमें WBC और RBC का निर्माण होता है के लिए। अगर WBC नहीं बनेगा तो आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स है। तो ये जो बच्चे मरे 4-5, उससे हमको एक आइडिया लग गया कि जो लोग रात में नहीं सो रहे हैं,
दे आर वेरी प्रोन टू डेंजरस जोन इनटू द कोविड-19। तो अभी से सबको हमारा सजेशन है कि 10 बजे रात में आप स्विच ऑफ कर दो सब कुछ और सो जाइए, और सुबह 4-5 बजे उठ जाइए, 5 बजे तक, 6 बजे तक, और फिर यू विल हैव मोर टाइम। अगर 11 बजे आप उठते हैं तो 6 घंटा आपको मिल जाएगा सुबह में काम करने के लिए। तो जो काम आप रात में करेंगे 6 घंटा, यू कैन डू इट फ्रॉम 5 to 11 मॉर्निंग में, और इस तरीके से आपका इम्यून बूस्टअप हो जाएगा। जब तक आप नहीं सोएंगे ठीक से, अदर काढ़ा पीने से ज्यादा नहीं बेनिफिट होगा, क्योंकि जो हीलिंग में होता है ना, हीलिंग, रिजुविनेशन एंड बोन मैरो में WBC RBC फॉर्मेशन हैपेंस इन द डीप स्लीप। तो ये चीज है कि रात में सोइए, और नहीं थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो योग निद्रा का अभ्यास कीजिए, और फुल फ्रेम जी तो आपको बताए होंगे पहले शायद, और नहीं बताए होंगे तो शायद एक